हर हर महादेव दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू कृष्णा व्लॉग। एंड गाइस, आज देखो हम कितने जल्दी उठ के बैठ गए कि आज संडे है, संडे यानी कि संडे। एंड अभी बज रहे हैं 5 भी नहीं बजे अभी, और हम उठे हुए हैं 3:30 बजे से। तो मतलब से बीच में नींद आई और हम 3:30 बजे उठ गए और आँख खुल गई। एंड अभी तक फिर नींद नहीं आई, तो हमने बोला कि यार चलो काम ही कर लेते हैं। आज संडे, संडे को थोड़ा अच्छा बनाते हैं चीज़ें। सैटरडे फ्राइडे हमने व्लॉग ही नहीं बनाया। कुछ चीज़ें हो जाती है लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ टॉक्सिक लोग होते हैं ना आपकी लाइफ में। आपको बोले ना, आप अपना खा रहे हो, आप अपना रह रहे हो, तो भी लोगों को दिक्कत हो जाती है चीज़ों से। वैसे सब चीज़ें हो गई थी, तो बट बाद में बताएंगे आपको कभी फुर्सत में। खैर, सब कुछ अभी अंडर कंट्रोल है। जब तक अपने महादेव है ना, तब तक हमारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। तो चलो, अब हम उठ चुके हैं, मस्त थोड़ा सा बैठते हैं एंड एडिटिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि 2 दिन हमने ना वीडियोस बनाए ना एडिटिंग वगैरह किए, कुछ भी नहीं किया। एंड फिर आज मस्त मस्त खाने का प्लान है। और बहुत दिन से ना ऑमलेट पराठा खाने का मन हो रहा है। आज इडली का भी प्लान किया हुआ है, इडली का भी बैटर लाया हुआ है, तो इडली बनानी है, चटनी बनानी है, सांभर बनाना है, और मस्त आज अंडा पराठा भी खाने का मन हो रहा है। और ऊपर से फिर मटन भी खाने का मन हो रहा है, ठीक है। तो बहुत कुछ खाने का मन हो रहा है। अभी 30 तारीख से सावन शुरू हो जाएगा, तो फिर मन ही नहीं वो होगा। तो इसलिए फिर अभी नई नींद आ रही, तो हम उठ गए और थोड़ा साफ़ सफाई भी कर लेंगे, झाड़ू पोछा कर लेंगे। अब हफ्ते में 1-2 दिन ही मिलता है अपने को। तो चलो हम थोड़ा बैठते हैं एंड उसके बाद फिर फ्रेश हो जाते हैं एंड फिर मिलते हैं। सो गाइस, 6 बज रहे हैं और 6 सूरज भी नहीं उगा है, क्योंकि बारिश हो रही है। देखो आवाज़, जोर से बारिश हो रही है बाहर। और ये है कि 6 बजे हमने कभी नाश्ता ये वाला नहीं किया, तो इसलिए मस्त हम बना रहे हैं ऑमलेट और ट्रायंगल पराठा। आटा गूंद लिया है हमने, मस्त पहले ऑमलेट पराठा खाएंगे। वो क्रेविंग बहुत दिनों से हो रही है, वो करेंगे पहले और उसके बाद फिर इडली बनाएंगे, ठीक है। तो मस्त बारिश भी हो रही है, अच्छा लग रहा है। जल्दी उठने का अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट होती है थोड़ा सा, एकदम मॉर्निंग मॉर्निंग वाइब आती है ना। तो चलो हम, ये थोड़ी सी एक्चुअली चोट लगी हमको, इसलिए ये इतना डार्क दिख रहा है। तो चलो पहले हम मस्त सारा बैटर वो ऑमलेट का बनाने की तैयारी कर लेते हैं और फिर बताते हैं। सो गाइस, अपना मस्त मस्त एक तरफ पराठा बना रहे हैं और एक तरफ ऑमलेट बन रहा है। पराठा ऑमलेट का जो कॉम्बिनेशन है ना, आपको यकीन नहीं होगा, हमको ये ना बहुत दिनों से खाना था, बहुत दिनों से, और बने नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा था। आज मस्त बैठ के शुरुआत इसी से करा जाएगा, और उसके बाद तो फिर आज खाना ही खाना है। देखो आज बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाना है हमको। सो ये आप अपना आ गया मस्त पराठा और ऑमलेट। आहा, गरम गरम ऑमलेट टूट गया एक्चुअली, एक एक बना दे तो अच्छा होता। और मैंने दोनों भी डाल दिया तो टूट गया, पर कोई जाना तो पेट में ही है, पेट में टूटेगा। वो बाहर ही टूट गया, गरम है एकदम। हाँ देखो, मस्त। सुबह सुबह ना ऐसा नाश्ता करने का मज़ा ही अलग है। औसम बना है, औसम। एक्चुअली आधे से ज़्यादा लोग ऑमलेट ब्रेड के साथ ही खाते हैं, और पराठे के साथ जो मज़ा है वो तो भाई नेक्स्ट लेवल है। एक नंबर। तो हो गया है मस्त मस्त खाना एंड मतलब नाश्ता। तो अभी थोड़ी देर से हम सोचे इडली बनाएं, इडली बनाने का प्रोसेस करें, और इडली बनाने की चटनी बनानी है, सांभर बनाना है। सांभर के लिए रात को ही दाल हमने रख ली थी निकाल के आगे, तो उसको सिर्फ तड़का मारना है। तो बनानी सिर्फ चटनी है और इडली। इडली में भी आलू की सब्ज़ी बनाई, तो
तो थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे इडली को, हैं। ऐसा मस्त बनाएंगे आज। और आटा तो गूंदा हुआ है, फिर रात का हो जाएगा मस्त, ले आएंगे नॉनवेज हो जाएगा। आज तो मस्त मस्त खाना है, ठीक है। और थोड़ा बीच में काम भी कर लेंगे, वीडियोस भी बना लेंगे। एंड चलो फिर हम थोड़ा सा करते हैं आराम और उसके बाद करते हैं काम। ये है इडली बैटर, इसमें हमने नमक डाल लिया है और इसमें थोड़ा इनो भी डालेंगे अभी। और इसको थोड़ा आलू की सब्ज़ी है ना, वैसा स्टफ्ड भी बनाएंगे, ठीक है। चलो मिला लेते हैं इडली का बर्तन और इसको पहले तेल लगा देते हैं ऐसे सबको, और इसमें पानी भर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे। इसमें तेल लगाना है सब में, तो पहले प्लेन वाली बनाते हैं, उसके बाद आलू की सब्जी वाला बनाएंगे। इडली का बैटर, इसमें ना थोड़ा इनो भी डालना होता है और इससे ये फ्लफी बनती है। तो इसको मिला देते हैं और फिर प्लेट्स में डालते हैं। देखो कैसे हो गई ऐसे, धूप पर चलो इसको चढ़ा दिया एक बंच, अभी वो 10-15 मिनट में हो जाएगा। एंड फिर आलू की सब्जी वाली इडली बनाएंगे, नहीं स्टफ्ड इडली। और फिर इडली हो जाएगा, उसके बाद टाइम है अपने पास, तो 7:30 ही हो रहे, तो मस्त इडली बनाएंगे। उसके बाद सांभर एंड फिर चटनी बनाएंगे, ठीक है। सब बना के फिर रख देंगे एकदम, फिर साफ़ सफाई सारा कर लिया जाएगा। होगा अभी तो खा लिया तो कोई टेंशन नहीं। तो बाहर जाके नॉनवेज भी लाना है, मटन लाना है, मटन एंड और क्या, हाँ बाकी सारी चीज़ें भी करनी है, वीडियोस भी बनाने हैं आज। सो वो भी बनाएंगे, एडिटिंग करेंगे और बहुत सारी चीज़ें। ये देखो ये है स्टफ्ड इडली, तो इडली का बैटर डाल दिया और ये जो है आलू इसमें डालेंगे और ये स्टफ्ड इडली बनाया जाएगा, ठीक है। तो गाइस इडली बन के हो गई है तैयार। ये है स्टफ्ड इडली और एक हमने टाटी इडली भी बनाई है। और ये है इडली, देखो गोल गोल प्यारी प्यारी इडली। और ये है ग्रीन चटनी और ये सांभर कॉम्बो। और ठंडा होने के लिए रखते हैं एंड रेस्ट लेंगे, बहुत ज़्यादा काम कर लिया। 8:30 हो रहे हैं। इडली डोसा नहीं, इडली टाटी इडली, स्टफ्ड इडली और चटनी और चावल बन के हो गया तैयार। मेहनत बहुत लगती है यार ये सब चीज़ों में, सीरियसली। मस्त खाएंगे भी बाद में, अभी तो खाए, वो थोड़ा आराम करते हैं, फिर बाकी का रणनीति तय कर सकते तब में। हेलो हमारे दोस्तों 5 बज गए हैं और हम अभी उठे हैं। एक्चुअली हम फिर से सो गए क्योंकि बहुत नींद आ गई थी। हम सो गए थे अच्छे बहुत, और कुछ चीज़ें हो भी गई हैं ऐसी, उसका डिस्कस हम जरूर करेंगे आप लोगों के साथ। ये जो टॉक्सिसिटी है सराउंड, जो टॉक्सिक माहौल हो जाता है, हमें नहीं पता क्यों है ऐसा, क्या है, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा होता है, किस लिए। तो उसके बारे में हम ज़रूर आपको डिस्कस करेंगे और आप भी बताओ कि सही है कि गलत। लेकिन अभी फ़िलहाल चाय पियेंगे और अभी रस्सी मंगाना है। एक्चुअली कपड़े सूख नहीं रहे, पूरे गीले हो गए, तो फिलहाल तो बाहर डाल सकते हैं, हवा लगी। सो फोन हमने इसलिए रखा क्योंकि अभी धूप आई हुई है, तो हमने सोचा कि बाहर सुखाने, कपड़े बाहर सुखा दिए। लेकिन रस्सी मंगानी पड़ेगी क्योंकि बहुत गीले हो रहे हैं कपड़े और सूखने को वो नहीं मिल रहा है, तो इसलिए रस्सी मंगाते हैं। हम चाय वाय पीते हैं, हमारी आँखें सूजी हुई है ना, देखो ये। चलो हम कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, रस्सी पे चाय बनाते एंड फिर खाते एंड थोड़ा नाश्ता करते एंड उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, देखते क्या बनाना है। सो गाइस चलो मस्त करते इडली खाते हैं। अभी मेरे देखो कहते फ्लॉपी बनी है इडली, इनो डालने की वजह से बनी है वैसे। और ये है चटनी, चटनी क्या मस्त बनी है, एक नंबर।
बहुत बढ़िया होने। स्टफ्ड इडली बनाया था पर वो आलू की सब्जी कल की थी, उसके बाद खराब हो गई। बनी मस्त है, टेस्ट मस्त है, चटनी बहुत भारी बनी, नंबर बन गई। सो गाइस वापस से रस्सी पर कपड़े हो चुका है घर में। तो बारिश इतनी आ रही है ना, ये कपड़े सुखाए तो कहाँ सुखाए, यही बहुत बड़ी परेशानी है कि कपड़े सुखाएं तो कहाँ सुखाएं बताओ। और यही तो है कि जिंदगी कपड़ों की रस्सी की तरह है। वाह क्या फिलोसफी मारा है। जिंदगी कपड़ों की रस्सी की तरह है कि उस पर सूखे कपड़े तो अच्छे लगते, गीले कपड़े तो नहीं अच्छे लगते। मैंने बेतुकी की बात जो बोली है उसके लिए शाबाशियाँ। तो चलो हमने मस्त आज खाना बना लिया, आज खाना नहीं बनाते और आज मस्त खाना मंगा लिया है। आज मैंने बिरयानी मंगाया है, प्रॉन्स बिरयानी और चिकन मसाला मंगाया है। कुछ एक्चुअली क्या होता है यार, जब आप कुछ करते हो लाइफ में, बहुत सारे लोगों को आपकी जलन हो जाती है। तो जलन को मिटाने का उनका जो ये क्रेविंग होता है ना, ये आपकी लाइफ को टॉक्सिक बनाना चाहते हैं, लेकिन आपकी लाइफ टॉक्सिक बनती नहीं, आप उसमें से निकल जाते हैं। थोड़ा हर्ट होता है बट आप निकल ही जाते हैं। बहुत महान इंसान ने कहा है कि एक वक्त ऐसा आता है जब आप इसमें से निकल ही जाते हो, फिर आप हर्ट होने नहीं लगते। दुनिया आपको कितना भी हर्ट करने की कोशिश करे, आप हर्ट होना बंद हो जाते हो। और जब जिस मोमेंट पे आप हर्ट होना बंद हो जाते हो, उस मोमेंट पे इनके षड्यंत्र भी नाकामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप हर्ट हो, वो चाहते हैं कि आपको दुखी करें हर पल हर मिनट, उनके बोलने से, उनके बिहेव से, उनकी चीज़ों से। लेकिन आप दुखी नहीं होते, आप होते हो, आप रोते हो, आप हर्ट होते हो। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है लाइफ में जब आप सेटल हो जाते हो, जब आपको फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या बोलता है आपके बारे में, है तो दुनिया का जो करना है करने दो। सब तो आखिर में क्या है, देखो डेस्टिनी क्या है हम सबको पता है, लोगों को नहीं पता है। आखिर में मरना है, राख बनकर ऊपर जाना है। तो ऐसा कुछ नहीं करो कि तुम्हारे बोलते ना, राख को भी शरण ना मिले कहीं पे। लेकिन लोग तो सुनते नहीं है, लोगों को बात आना नहीं है ना। तो वहीं आना है तो मत आए, वो अपना कर्म भुगतेंगे, हम हमारा कर्म करेंगे, सिंपल। अब ये सब सारी हिडन बातें जो हम कर रहे हैं किसके लिए है, इंडिकेट ऑब्वियसली उन लोगों के लिए है जो हमारे वेल विशर्स है, बहुत जो हमें बहुत अच्छा समझते हैं, जो हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं हमारे लिए, है ना। बहुत अच्छा टॉक्सिक इन्वायरमेंट हमारे लिए बना रखा है इन्होंने। वो बोलने के लिए अपने शब्द का इस्तेमाल करते हैं लोग, अपने फैमिली ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपके लिए इनके मन में कटुता, द्वेष, नफरत इतनी भरी हुई है, और आप इनके लिए एक यूज़ की चीज़ हो, एक वैल्यूबल, मतलब बोलते हैं ना कि आप एक चीज़ हो जिससे वो यूज़ करते हैं। फिर जब नहीं यूज़ हो पाता है तो आपको भला बुरा बोलते हैं ना। जैसे हमने कोई चीज़ खरीदी, अगर वो चला तो हम उसकी वाहवाही करेंगे, अगर वो बंद पड़ गया तो हम उसे बोलेंगे अरे इसकी तो बैटरी ख़राब है, अरे इसका तो डिस्प्ले ही ख़राब है, अरे इसकी तो चीज़ें ही ख़राब है ना। वैसा होता है, तो इंसानी दिमाग भी ऐसा ही होता है, समझ रहे हैं आप। मुझे बहुत ही क्लोज एक्सपीरियंस हुआ है, और अभी लेटेस्ट एक्सपीरियंस तो ऐसा हुआ है कि क्या बताएं आपको। बताएंगे हम आपको, ये भी बताएंगे, प्रूफ के साथ दिखाएंगे कैसे होते हैं लोग, कैसे होती है चीज़ें जब आपको। और हम तो बोलते हैं होती है तो अच्छा ही है हो, ताकि आप अपने दिल को इतना स्ट्रांग बना लें कि कोई आपका दिल तोड़ ही ना पाए। अगर आप इन लोगों को गेट आउट कर देंगे आपकी लाइफ से, तो वो आपका दिल नहीं तोड़ पाएंगे, ना आपको तोड़ पाएंगे, है ना। उन्हें लगता है, गलत फहमी होती है कि उनके बोलने से आपको फ़र्क पड़ता है और आप हर्ट होते हैं और उनका ये षड्यंत्र कामयाब हो जाता है। लेकिन अगर आपने रिएक्ट करना ही बंद कर दिया तो देखो, उनको तो वैसे भी अनसक्सेसफुल हो जाएंगे वो लोग ये सब चीज़ों में। वही करना है तो फिर हमने भी डिसाइड किया है कि वही करेंगे। अभी हम चीज़ें आपको खुल के नहीं बता रहे सारी, लेकिन ऐसी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे कि क्या हुआ होगा।
और क्यों हम इससे बातें बोल रहे हैं, इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप, कनेक्ट करिए, क्योंकि आगे चीज़ों में बदलाव हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारे हाथों में हम ही करेंगे। जो हमने अभी तक छूट दे रखी थी अब नहीं, सर्विसेज सोनू पांडे की बंद होने जा रही है, इसीलिए नोट डाउन कर लीजिए कि यहाँ पर अब आपको सोनू पांडे ना ही ईज़िली रीचेबल होंगे, ना ही आपको इसकी सर्विसेज मिलेंगी। प्लीज़ नोट इट डाउन। तो यही सब है। जो लोग बहुत प्यार से हमारा वीडियोस देखते हैं उनको थैंक यू, जो हमारा वीडियोस देखते हैं, जो ये बात समझ पा रहे होंगे, को रिलेट कर पा रहे होंगे, जो सच में हमसे प्यार करते हैं, वो सच में समझ पा रहे होंगे कि हमें किस लेवल पे जाकर बोल रहे हैं, किस फ्रस्ट्रेशन और किस चीज़ों से गुजर कर हम ये चीज़ बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग रिकनेक्ट कर पाते हैं इन सब चीज़ों से कि आपकी लाइफ में जब ऐसे लोग होते हैं जो बिन मतलब के आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं हर चीज़ों से, और जब आप बोलते हैं, जब आप आवाज़ उठाते हैं तो आप ही बुरे बन जाते हैं। मतलब उनका ऐसा होता है कि वो बुरा कर रहे हैं तो आप बुरा सहते जाओ, कुछ बोलो मत, सब पता है, पर चुपचाप रहो, तब तक आप अच्छे बने होते हो। लेकिन जिस दिन आप बोलते हो उस दिन आप बुरे बन जाते हो, है ना। तो ऐसी सब बातें हैं। चलो मस्त अभी वेट करते हुए खाना आएगा, खाना खाएंगे और एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो ये मस्त खाना है, देख के फुटे, मतलब ये देखो ग्रेवी का टेक्सचर देखो इसका। ये तो कल्याणी चिकन और ये है प्रॉन्स बिरयानी, तो क्या अपन खाएंगे। पहले अपन ये खाएंगे, कैसे बना है ये देखो, ये है ग्रेवी। मस्त है, हमेशा की तरह दिल जीतता हुआ चिकन मसाला। चलो खाते जल्दी, भूख लगी। तो गाइस जमकर हो गया खाना, इतना बढ़िया खाना खाया ना, तो जूसी चिकन और मस्त बिरयानी, प्रॉन्स बिरयानी भी मस्त है एकदम, बहुत भारी खाना हो गया। चलो बनाया नहीं तो इट्स ओके, कभी कभी चलता है यार, है ना। कभी कभी करना चाहिए, खा लेना चाहिए बाहर। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने ऊपर ही बाउंड करो कि बाबा नहीं हमें घर का ही खाना खाना है। और घर का भी खाना यही हो, मतलब बाहर से मंगाओगे तभी तो दूसरों को भी मौका मिलेगा कमाने का, है ना। आजकल तो वैसे घर में भी बना रहे हो, जो चीज़ आप बाहर से ला रहे हो उसमें भी तो मिलावट ही है, तो क्या चीज़ शुद्ध रही है। तो इसलिए इतना सोचना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते नहीं हम तो घर का ही खाना खाते हैं, पर तुम घर का कहाँ खाते हो। घर में जो खाना बनता है वो भी तो सब बाहर से ही आता है और उसमें भी तो मिलावट है। और हम इंसानों का तो दिमाग ही बहुत अलग है ना, सब अलग अलग ही सोचते हैं हम, है ना, सब अलग अलग चीज़ें ही करते हैं। तो एक्चुअली हुआ ये था कि 2 दिन से जो वीकेंड है हमारा बहुत ही वर्स्ट गया है इस बार, क्योंकि कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से बहुत वर्स्ट सिनेरियोज हो गए। टॉक्सिक रिलेशनशिप जब सामने आते हैं तो ऐसे ही होता है। एंड फिर से एक बार आ गया, फिर से एक बार चीज़ें हुई। मतलब क्या है ना कि एक फंडा है सिंपल सा, आप अपना जी रहे हो, आप अपना रह रहे हो, आप अपना चीज़ें कर रहे हो अपने बल पर, किसी के दम पर नहीं, किसी से मांग कर नहीं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा फील होता है कि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरे ही नहीं कर रहे, आप उनके किसी काम के नहीं। और इसीलिए जब आप उनके काम के आते हो आप, तब उनके बोलने का तरीका, और जब नहीं आते हो आप तब, तो इनमें झगड़ा कैसे फैलाए, इनमें शांति इनकी भंग कैसे करे, यही होता है लोगों का इंटेंशन, बहुत मेनली वही होता है। और बोलते हैं ना कि आपके वो अपने एक टर्म है, वो अपने ही ऐसे करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि हम आपके अपनों में आते हैं, वैसे होता है चीज़ें। अब हमारी बातें बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को नहीं पड़ती जो हमारे अपने हैं, उन लोगों को नहीं, हमेशा ही नहीं पड़ते। उनके नज़र में हम हमेशा से चीज़ें, मतलब हम अलग ही हैं, हम पागल हैं, हमारा दिमाग नहीं है, हम नालायक हैं, ये है वो है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, ऐसा ही है उनके लिए। तो उनकी सोच है, उन्हें मुबारक हो, है ना। हमें जो महादेव हमारे भाग्य में जो होगा वो देंगे ही, नहीं होगा नहीं देंगे, मरना ही है सबको। वैसे भी इतना क्या ही चीज़ का मुझे कोई हाव है नहीं, लेकिन जब तक जी रहे हैं तब तक चीज़ें चाहिए, नाम चाहिए, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन सब तो एक लास्ट में सब कुछ छोड़कर ही जाना ही है ना। तो लोग जो सोचते हैं उन्हें सोचने दो, जो लोग हमारे बारे में गंदा सोचते हैं गंदा सोचने दो। हमें इतना पता है कि महादेव हमें प्रोटेक्ट करेंगे,
हमेशा करते आए हैं वो है, तो हमको किसी बात का गम नहीं चाहिए। तो इसी वजह से थोड़ी सी हम आपको खुलकर अभी भी नहीं बता रहे, क्योंकि जाने दो, अभी वो चीज़ें हो गई जो हो गई, लेकिन आपको आइडिया तो आ ही गया होगा कि हाँ, हम फिर से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हमने फेस किया एंड फिर से हम उसमें से उभर आए। लेकिन इस बार हमने डिसाइड किया कि अब हम नहीं ईज़िली रीचेबल होंगे किसी को भी। ये हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, इस व्लॉग में बोल रहे हैं कि हम इन लोगों को कभी भी ईज़िली रीचेबल नहीं होंगे, जो हम हो जाते हैं, जो हर इंसिडेंट होने के बाद हम बोलते हैं कि नहीं चलो हो गया, अभी हम छोड़ देते हैं। ये जो छोड़ने की आदत है हम नहीं करेंगे ये, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर आपको अपनी डिग्निटी, अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है तो आपको वो होल्ड करनी ही चाहिए, आपको पकड़ कर रखना ही चाहिए और आपको वैसा बिहेव करना ही चाहिए। वरना कोई भी आकर बोलते हैं ना आप पे सुसु पॉटी करके चला जाएगा, राइट। तो वो अब हम ईज़िली नहीं होंगे रीचेबल किसी को भी, ये हमने ठान लिया। हम लोगों को जितना प्यार देते हैं हमें उनसे उतना प्यार हम एक्सपेक्ट नहीं करते क्यों दें, लेकिन अगर नहीं दे सकते तो फिर टाटा गुड बाय बाय। अगर हमें आप बोलते हैं ना एक अच्छी भावना भी नहीं दे सकते आपकी तरफ से, तो बेस्ट ऑफ लक। सो चलो, आज का दिन हुआ समाप्त और इसी बीच में वीकेंड हुआ समाप्त, लेकिन अगले वीकेंड से और भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि श्रावण शुरू होने वाला है और क्या क्या होगा, क्या क्या करेंगे, वो सब कुछ है। उसी के साथ महीना पूरा होगा, अभी आएगा भी थोड़े दिनों में महीना पूरा होगा, हमारा 1 मंथ पूरा होगा। देखते हैं और क्या है क्या नहीं, कैसे है, क्या चलेगा। ज़िंदगी जहाँ ले जाएगी जा रहे हैं, महादेव जहाँ ले जा रहे हैं। बस यही है अपना भी ज़िंदगी का फंडा। कुछ करना है, कुछ लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है यार, सही में। और जितने भी टॉक्सिक लोग हैं ना सराउंडेड, वो सारे निकल जाए। महादेव ने तो वैसे भी हमारी लाइफ से उन्हें किक ऑफ कर दिया, लेकिन पूरी तरह से करते हैं, कट ऑफ ही करते हैं। हमें ऐसे लोग चाहिए ही नहीं, सच बताने आप नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नेवर, नो नॉट। फैमिली, रिलेशनशिप और माँ बाप, भाई बहन, भरोसा उठ गया है, नहीं रही है अभी, नहीं बनेगा अभी, और अभी इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, लोग हमें धमकी देते हैं, लोग हमें बोलते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे तुम्हारा। कितना बिगाड़ कितना बिगाड़ लोगे यार, मरना ही है सबको। हम भी अगर मरना हमारे किस्मत में होगा तो मर जाएगी, है ना। खुश हो लेना तुम बिगाड़ के, राइट। यही बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। महादेव बाकी सब है देखने के लिए, न्याय किसके साथ करना है किसके साथ नहीं सब जानते हैं। चलो इसी शुभ विचार के साथ हम ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे, मंडे के है, और मंडे यानी कि अपना शुभ दिन, शुभ काम, सब कुछ अच्छा होगा। सिर्फ ऑफिस का दिन भी है, तो मिलेंगे आपसे कल सुबह। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी चैनल आगे बढ़ेगा। जेन्युइन ब्लॉग होते हैं हमारे, ज़्यादा क्राउड नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास नहीं है लोग इतने आपको दिखाने के लिए, लेकिन जो भी है दिल से दिखाते हैं, दिल से बनाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दूसरे चैनल को भी सपोर्ट जरूर करिएगा। हर हर महादेव।